जनता का जो सपोर्ट है वो ब्रिटिश के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहां पर सरकार को देश के साथ रिलेट कर दिया है। लेकिन ये प्लान पूरी तरीके से बैकफायर कर जाता है। इसका एग्जैक्टली उल्टा ही होता है। ज्यादातर लोगों को दिखता है कि जिन लोगों को सरकार देशद्रोही कह रही है वो तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। एक्चुअली में लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने। आम जनता जोरों से अपनी आवाज उठाती है। इन लोगों के खिलाफ कोई सजा नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्टर्स की भीड़ जल्द ही रेड फोर्ट में भी पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह थी कि ये 3 ऑफिसर्स 3 धर्मों से बिलोंग करते थे। सहगल हिंदू, खान मुसलमान और ढिल्लन एक सिख। इंडिया की 3 मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज, वही रिलीजियस हार्मनी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में देखने को मिलती थी, अब पूरे देश के सामने लाल किले पर मौजूद थी। ये 3 सोल्जर्स रिलीजियस और नेशनल यूनिटी का एक सिंबल बन गए। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन का, यानी सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी। साथ ही साथ मर्डर और अबेटमेंट टू मर्डर का भी चार्ज लगाया गया। लेकिन अपने फ्रीडम फाइटर्स को गद्दार साबित करने की इस कोशिश को देखकर लोगों में गुस्सा और जागा। कोलकाता जो शहर था जहां नेताजी ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे थे, वहां पर सबसे भारी प्रोटेस्ट देखे गए। 23 नवंबर को पुलिस की फायरिंग में करीब 100 प्रोटेस्टर्स मारे भी जाते हैं। इस पूरे समय में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस एक आईएनए डिफेंस कमेटी की स्थापना करती है। जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक उच्च स्तरीय बचाव समिति का गठन किया। वो डिसाइड करते हैं कि हम लीगल तरीके से इन 3 सोल्जर्स को डिफेंड करेंगे कोर्ट में। ये जो डिफेंस कमेटी बनाई जाती है, इसमें होते हैं तेज बहादुर सप्रू, बुल्ला भाई देसाई, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू खुद। सही सुना आपने, जवाहरलाल नेहरू जो बाय प्रोफेशन तो एक लॉयर हुआ करते थे।